नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। साक्षात्कार के कार्यक्रम शख्सियत की श्रृंखला में आज देखिए बिलासपुर नगर निगम की महापौर पूजा विधानी से छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड अमित संतवानी की यह खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी का खास कार्यक्रम शख्सियत। आज एक और मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। ये हमारे बिलासपुर शहर की मेयर हैं और बहुत ही ज़्यादा वोटों से जीती हैं। और मतलब एक चीज़ देखी जाए कि बहुत कद्दावर रही हैं और भाजपा में बहुत समय से काम कर रही हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार मैडम, आपके हॉर्नबिल टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीतिक सफ़र जो आपका चालू हुआ वो कैसे चालू हुआ, किस पद से आपने शुरुआत की, कैसे आप इस पद तक पहुंची हैं, महापौर के पद तक? देखिए, पहले तो संगठन में मैंने काम किया है, लेकिन जब अविभाजित छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हुआ था तो पार्षद चुनाव एक्चुअली विधानी जी को लड़ना था, उनकी तैयारी थी। लेकिन जो अभी महापौर सीट का आरक्षण उसी तरीके से ओबीसी ओपन हुआ था। उस समय भी वार्ड नंबर 38 था यमुनानगर। तो क्योंकि ओबीसी में विधानी जी नहीं आते हैं, तो उस समय माननीय विधायक अभी और पूर्व में मंत्री रहे अमर अग्रवाल जी के और मेरे पति माननीय अशोक विधानी जी, दोनों ने मुझे मतलब वार्ड नंबर 38 से पार्षद के तौर पे जो है खड़ा किया था। और मैं उस समय भी भारी मतों से सबसे ज़्यादा वार्डों में सबसे ज़्यादा मतों से जीत के आई थी। मैं वहीं से मेरा राजनीतिक सक्रिय करियर चालू हुआ था। फिर उसके बाद लगातार 5 साल पार्षद रहने के बाद संगठन में भी काम करी, जिले में महामंत्री के तौर पर, फिर प्रदेश में महामंत्री, फिर प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा में थी। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे भी अभी कार्य समिति में हूँ राष्ट्रीय में, और पैसेंजर सर्विस कमेटी केंद्रीय टीम में थी, और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसमें भी मैं एज ए डायरेक्टर 3 साल उसमें भी थी। तो लगातार राजनीतिक सफर अभी तक था। और अभी जैसे ओबीसी ओपन हुआ था तो मेरे शीर्ष नेतृत्व में मुझे मौका दिया है और मैं महापौर के तौर पर आज आपके सामने हूँ। जैसे आप इतने अच्छे वोटों से जीती और जिस तरीके से आपके कैंडिडेट अपोजिट कैंडिडेट भी थे, तो आप जो चुनाव जीती, कुछ विज़न है बिलासपुर के लिए? आपने कुछ ऐसा विज़न तैयार किया है कि इन 5 सालों में मेरे को ये काम करने हैं? बिल्कुल। देखिए, पिछले 5 साल चूँकि बिलासपुर न्यायधानी रहा है, बहुत अच्छा, मतलब यहाँ के लोग भी बहुत अच्छा है, नया बसा हुआ मोहल्ले भी हैं। पिछले 5 साल में जो है वार्डें बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए नए वार्डों में, वहाँ विकास जो है अछूता रहा है। और बिलासपुर में भी कोई खास विकास नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए चुनौती भी है अभी आने वाले 5 साल में। सबसे पहले मैं चुनाव जीत के आई, उसके बाद जो है पानी की समस्याएं हैं, समस्या को दूर करने के लिए लगातार हमारा प्रयास है। बोरिंग के द्वारा हम जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वाटर लेवल को चेक करके जो है बोरिंग के द्वारा पानी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और अमृत मिशन जो खुटागढ़ से पानी आ रहा है उसको भी हम पहले पाइपलाइन बिछा था और उसको भी अभी वार्डों से और मेन पाइप से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारा जो चैलेंज था और जो जनता को हमने वादा किया था कि हर घर शुद्ध पेयजल देने का, उसी ओर अभी काम कर रहे हैं। और आने वाला बारिश भी है, बारिश में भी उसका भी हम अभी से प्लानिंग करके जो है नाली नालों को सफाई करवाने का, और जहाँ पानी भरता है हमारा ये अभी उस समस्याओं को दूर करने का मेन है वो है। लगातार मैं वार्डों में जाती हूँ हमारी टीम के साथ, और हमारे पार्षद भी सहयोग करते हैं। जहाँ जहाँ जल भरता है वहाँ पे कच्ची नाली के द्वारा भी जल ना भरे, हमारा ये प्लानिंग है। और जिस तरीके से बिलासपुर में ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है, आप शाम को 4 व्हीलर लेके कुछ जगह पे तो निकल ही नहीं सकते मार्केट एरिया में। तो हमारा आने वाले समय में ये भी है कि कम से कम 2 फ्लाईओवर बने इस शहर में, वो भी मतलब प्लानिंग चल रहा है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये भी आग्रह है
कि जैसे शॉपिंग एरिया में जाते हैं, अपनी दुकानों में मतलब जैसे धंधा करने जाते हैं, तो 4 व्हीलर को, 2 व्हीलर को, चाहे कर्मचारियों को साइकिल होता है तो व्यवस्थित तौर पे जो है अपना शॉप के पीछे और ऐसे गली के अंदर रखे, ताकि रोड में ना रखे, जो जिससे ट्रैफिक जो है प्रभावित ना हो। ये छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण करके जो है जनता के सहयोग से जो है हम ट्रैफिक को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि आपने ट्रैफिक की बात की, तो मैडम जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे जो सिग्नल बंद रहते हैं या सिग्नल बंद हैं, लेकिन जो कैमरे लगे हैं वो तो चालू ही हैं। कैमरे कभी कभी होता है कि सिग्नल बंद की वजह से लोग अपने हिसाब से गाड़ियां निकाल लेते हैं, उसके बाद भी उनके पास चालान पहुंचता है। तो जो लोग चालान पे कर रहे हैं या जितने अभी चालान होते हैं, तो उस हिसाब से तो जनता को उस प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके लिए आप क्या कर रही हैं? देखिए, सिग्नल कहीं कहीं पे जो बिगड़ा होने के कारण मैं भी बीच में महसूस की थी, लोग भ्रमित रहते हैं कि सिग्नल बंद है और चालान घर पहुंच जाता है। वो कहीं कहीं पे जो सिग्नल बिगड़ा होगा उसको जो है ट्रैफिक से, तो उसको हमने भी बोला है कि उसको सुधार लीजिए। एक्चुअली जो ग्रीन लाइट चले तब चलना चाहिए, लेकिन येलो लाइट चलते रहते तो जनता को पता नहीं चलता कि येलो लाइट में हम जाएं कि रुके करके, तो इसमें जो है प्रभावित होता है। वो कहीं कहीं हुआ था बीच में जो है वो सिग्नल खराब होने के, लेकिन त्वरित उसमें जो है संज्ञान में लेके जो उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन ये अच्छा है, देखिए ट्रैफिक जिस तरीके से बढ़ रहा है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए चौक में जो है चारों तरफ से गाड़ियां आती है तो बहुत एक्सीडेंट की संभावना रहता है। तो उससे जो है ट्रैफिक को रोकने के लिए, और जब तक आप छोटा से भी पनिश नहीं करेंगे, जनता भी मतलब कहीं भी जो है वो नहीं होता है। देखिए, चाहे हम कोई असामाजिक तत्व को या फिर ट्रैफिक को रोकने के लिए छोटा से पनिशमेंट तो देना पड़ता है, इसके लिए फाइन है, मैं तो ठीक मानती हूँ। लेकिन जिस तरीके से सिग्नल बना है पिछले 5 सालों में, मैं नहीं मानती कि इतना जगह होना चाहिए। बहुत कम दूरी पे जो है सिग्नल लगा हुआ है। जब हमको बहुत जल्दी कहीं जाना होता तो थोड़ा इरिटेशन भी होता है। ठीक बात। तो थोड़ा व्यवस्थित होना था, थोड़ा दूरी बढ़ाना था उसको। जी, एक चीज और पूछूंगा मैडम, ये जैसे जो नगर पंचायतें हैं, जैसे आप तिफरा ले लो, सकरी ले लो, ये पहले नगर निगम से अलग थी, तो उनका बजट अलग हुआ करता था। अब ये नगर निगम में सम्मिलित हो गई हैं, तो इनका जो बजट है वो नगर निगम के हिसाब से ही तय होता है। तो ये इनके लिए फायदेमंद है कि नुकसानमंद है? देखिए, नगर निगम में आने से नगर निगम का क्षेत्र बड़ा है, टैक्स भी दे रहे हैं, और नगर पंचायत में जब रहता है तो उतनी विकास नहीं होता है, वो गांव के हिसाब से होता है। पानी की व्यवस्था, चाहे बिजली की व्यवस्था, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र बड़ा होता है, अपन नगर निगम को शहर मानते हैं, तो उस हिसाब से जो है वार्डों को हमको विकास भी करना है। तो नगर पंचायत जो नगर निगम में आना जनता के लिए भी अच्छा है, और नगर निगम का क्षेत्र बड़ा है, हमको भी बजट बढ़ना चाहिए और काम भी व्यवस्थित होना चाहिए। पंचायत नगर निगम में आया तो शहर टाउन बन गया है, गांव से विलेज से टाउन बन गया, तो उसको जो है व्यवस्थित मतलब शहर जैसा विकास होगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन यही है मैडम, क्या वो विकास हो पा रहा है उन जगहों पे? नहीं, अभी देखिए हमको बस 3 महीना लगभग हो रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि पूरा, अभी पानी की मैंने पहले कहा है, जिस तरीके से पानी की समस्या हम पूरा कर रहे हैं। पहले पंचायत में जो है टैप नल से भी लोग पानी ले लेते थे, लेकिन अभी जब से मतलब नगर निगम में आए तो घर घर सबको जो है नल चाहिए। पहले मतलब मोहल्ले के नल से भी मतलब 15 घर पानी भर लेते थे। अब उनकी जो है इच्छा बढ़ गई है, अपेक्षा बढ़ गई है, सबको नलों घर में नल चाहिए, सबको ओवर टैंक से बोर से जो पानी भरना है, ये सब अपेक्षा बढ़ गई है। और विकास को भी हम उसी तरीके से गति देंगे, क्योंकि हम नगर निगम अब टैक्स भी ले रही है, तो हमको पूरा 70 वार्डों का विकास करना है। जैसे बिलासपुर शहर का हम करते थे, हम वैसी चाहे वो तखतपुर का वार्ड हो, चाहे बिल्हा का वार्ड हो, चाहे बिलतरा का वार्ड हो, सारे वार्डों को हमको एक जैसा विकास करना है। मतलब आपका कहना यह है कि जो तिफरा वाले, सकरी वाले निश्चिंत रहें, बराबर बिलासपुर जैसा ही विकास उनको मिलेगा। एक सवाल और था मैडम मेरा, जो अभी जो नगर निगम जो कार्रवाइयाँ कर रही है, जैसे अभी बस स्टैंड में बहुत सारी दुकानें टूटी हैं या ज्वाली पुल के पास बहुत सारी दुकानें टूटी हैं, तो ये कार्रवाई जैसे पता चला कि आपके द्वारा उनको बोला गया कि इस चीज़ की जानकारी मुझे दें, तो क्या ये इस चीज़ की जानकारी उन्होंने आपको पहले नहीं दी थी?
देखिए नहीं जानकारी का मतलब है, हमने पहले उनको जी नोटिस दिया था। जिस दिन तोड़ने गया है, चाहे जिस तरीके से तोड़ा गया है, जी 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 हो सकता है पहले हमको मालूम है, हमको मालूम जानकारी नहीं थी उस दिन। मैं जब अभी ज्वाला नाली के ऊपर जिस दिन टूटा, जी जी हम लोग बाहर थे उस दिन, ऑटो स्टेशन थी मैं। जी तो वहां पे अभी ज्वाली नाले के ऊपर जो टूटा है वो अवैध को तो हमको तोड़ना ही है नगर जी, ठीक निगम बात। से, हम उसके लिए सहमत है। लेकिन जो ज्वाली नाले के ऊपर टूटा है वो रेसिडेंशियल मतलब नगर निगम के क्षेत्र में था, जो रेसिडेंशियल है। लेकिन उसको जो हमारे भाइयों ने उसको कमर्शियल कर लिया था, जी ठीक तो बात। वही नगर निगम को ऑब्जेक्शन है। लेकिन इस बात को हमारी जानकारी में रहती, उसी दिन तोड़ रहे हैं, तो हम शायद उनके साथ बैठ के एक मीटिंग कर जी लेते ठीक बात। नगर निगम के कर्मचारी, और उनको अपना सामान वगैरह हटाने का कुछ समय देना चाहिए। देखिए नगर निगम जब भी कार्रवाई करती है, हम सभी कर्मचारी को, सभी अधिकारी को हम यही निर्देशित दिए कि एक मानवता भी होता है। कोई दुकानदार जो है अपने सामान को जिस तरीके से हम इन्होंने फेंकने का काम किया, जिस तरीके से वहां से उठा के गाड़ियों में रखा था, तो ये सब नहीं होना चाहिए। मानवता के नाते उनको भी थोड़ा देर का समय देना चाहिए। जब आप बल के साथ वहां खड़े थे, तो उनको खुद तोड़ने के लिए आपको समय देना चाहिए था, ठीक बात। थोड़ी देर के जी, लिए। बिल्कुल मेरा सही। ये कहना था, क्योंकि जनता है, जनता की सुविधा के लिए नगर निगम होता है, ना कि उनको दुख पहुंचाने के लिए होता है। मेरा ये कहना था, बिल्कुल इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। हम शहर को सुंदर और व्यवस्थित करने के लिए इंक्रोचमेंट, और जिस तरीके से पूरा शहर में जो ठेला कब्जा हो रहा है, फल वाले जो हैं और फ्रूट वाले हैं, ये सब्जी वाले हैं, और अनगन रूप से कई सारे ठेला वाले जो है रोड को कब्जा करके, चाहे बृहस्पति बाजार हो चाहे सनिचरी बाजार हो, वहां कब्जा कर रहे हैं। उनका भी जो कहना है, इंक्रोचमेंट हटा के जो हमको हरेसमेंट कर रहे हैं, ये हरेसमेंट नहीं है, लेकिन शहर को आपको व्यवस्थित करना है। अभी हम पहले भी जो ट्रैफिक की बात कर रहे थे, जी ट्रैफिक भी बाधित होता है बिल्कुल इंक्रोचमेंट होता के है, कारण। बिल्कुल तो होता है। ये सब सहयोग भी, जनता को भी सहयोग देना चाहिए। और ठेले वगैरह जो लग रहे हैं, ये कोई मतलब ठेला आप और हम किराए से चलाते हैं, तो ये ठेला यहाँ से हटाते तो दूसरी जगह लगा लेते हैं, वहां से हटाएंगे तो तीसरी जगह लगा लेते हैं। तो ये सब जो है नगर निगम को कार्रवाई करना तो पड़ता क्या है। नगर निगम आखिर ये जो भी ठेले लगा रहे हैं, ये जो गरीब परिवार अपना पेट पालने के यहाँ और वहाँ ठेला लगा रहे हैं, तो क्या नगर निगम इनको जैसे हटा रही, तो इन लोग के लिए क्या कोई व्यवस्थित जगह बिल्कुल। या कोई ऐसी मतलब प्लानिंग है नगर निगम के पास कि आगे चल के, क्योंकि इनका पेट तो इन्हीं गुमटियों से चल रहा है, तो आगे क्या इनको ऐसी कोई व्यवस्था की करके दी जाएगी नगर निगम के द्वारा? हमने सनिचरी में फल फूल मार्केट वालों के लिए ये फल मार्केट बनाया है, लेकिन कोई बंदा वहां जाता नहीं है। ठीक बात। उसके बाहर में ही लगाते हैं, सबको पता नहीं है सर। देखिए, जब तक आप जाके वहां व्यवस्थित रूप से दुकान नहीं लगाएंगे, जनता भी मतलब जानकार हो जाएगी और व्यवस्थित रूप से वहां जाके फ्रूट खरीदेगी। इनकी मानसिकता ये है कि हम सामने आके एक बैठा, तीसरा बैठा, चौथा बैठा, जी यहीं से हमारा फ्रूट बिकेगा, वहां बैठेंगे तो हमारा फ्रूट नहीं ये इनकी मानसिकता है। तो हम नगर निगम व्यवस्थित भी करती है, उनको व्यवस्थित एक जगह देना चाहती है। जैसे आप पावर हाउस चौक में देखिए, जितने मीट और मटन मार्केट को, मछली मार्केट को हमने व्यवस्थित जो है पीछे में किया, तो अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है जी, वो ठीक पावर बात, हाउस ठीक चौक बात। है। तो इसी तरीके से सब जगह जो है सहयोग करेंगे, तब तो नगर निगम व्यवस्थित करना चाहती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हम रोड साइड में बैठेंगे तो हमारा माल ज्यादा बिकेगा। तो आपका कहना है कि नगर निगम तो करना चाह रही है, जनता सहयोग जनता करेगी तभी ये सहयोग चीजें करे, पॉसिबल हो पाएंगी। जहाँ जनता सहयोग करे सबसे मेन है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आज हम हटाते हैं, कल फिर बैठ जाते हैं, कल हटाते हैं। हम लोग नगर निगम बदनाम हो रहा है कि ये गरीबों के साथ मतलब हम लोग गलत कर रहे हैं करके। ये नहीं है, हम और आपको सबको समझना पड़ेगा। शहर को व्यवस्थित बनाने के लिए, ट्रैफिक को रोकने के लिए चौड़ी रोड बनना चाहिए। तभी देखिए, हम सब बोलते हैं कि रायपुर क्यों मतलब विकास हुआ है। रायपुर और बिलासपुर में इसीलिए फर्क है, वो राजधानी है, लेकिन हमको जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है मैडम, नगर निगम में जो कर्मचारी काम करते हैं वो स्मार्ट सिटी में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी का दायरा सीमित है, कुछ क्षेत्र स्मार्ट सिटी में आता है, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये जो काम कर रहा है वो नगर निगम का व्यक्ति कर रहा है कि स्मार्ट सिटी का व्यक्ति कर रहा है? देखिए, उनको काम बटा हुआ है स्मार्ट सिटी का। अभी तो स्मार्ट सिटी नंबर 2 है, स्मार्ट सिटी नंबर 1 का जो पैसा आया था वो पूरा पिछले 5 साल में पूरा बंदर बाट कर चुके हैं। उसको जिस तरीके से विकास होना चाहिए बिलासपुर का, वैसा हुआ नहीं है।
तो स्मार्ट सिटी नंबर 2 सिर्फ जो है ये एक कचरा का प्रोजेक्ट जो है उसी को सिर्फ मतलब उतना तक ही सीमित है अभी। तो उसमें जो नगर निगम के कर्मचारी देख रहे थे, कुछ लोगों को उसमें अथोराइज्ड किया गया था कि ये स्मार्ट सिटी के काम को देखेंगे करके। नगर निगम ही देख रहा था उस समय जो है। बहुत सारे व्यापारी व्यापार विहार में भी ऐसे हैं जिनको दुकानें तो या प्लॉट तो आवंटित हो गए हैं, लेकिन उनके प्लॉट उनको मिलते नहीं हैं। तो इसके लिए नगर निगम कोई कड़ी कार्रवाई, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी या बहुत सारे लोग ऐसे नगर निगम में, कई बार हमको भी घूमते फिर भी मिल गए कि हमने प्लाट खरीद लिया, रजिस्ट्री हो गई, लेकिन हमारे प्लाट हमको मिल नहीं रहे हैं। तो इसके लिए क्या कोई रूपरेखा बनाई जा रही है? देखिए, इसका तो नगर निगम से चिन्हांकित करके उनको देखिए जितना अभी व्यापार विहार में है, मेरे ख्याल से सभी को प्लाट दे दिया गया है ऐसे, या फिर राजकिशोर नगर में है कुछ लोग को तो बल्कि नगर निगम के रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए। रजिस्टर्ड नहीं हुआ लेकिन वो अपना धंधा कर रहे हैं, उसको व्यवस्थित करना चाहिए। मैंने भी मतलब मीटिंग में कई बार कहा है कि अपना नगर निगम को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबको उनका दुकान आवंटित करके जो है उनको रजिस्टर्ड कर देंगे, हमारा जो आय है वो भी आएगा। कई जन कब्जा करके भी बैठे हैं, अपना दुकानदारी भी कर रहे हैं, जी। लेकिन जो है उसको व्यवस्थित नहीं है। ये आप जो कर रहे हैं बोल रहे हैं वो जरूर है, सही बात है। नगर निगम को इस ओर नहीं, संज्ञान क्योंकि लेना हमारे चैनल में एक शख्स आए थे कि नगर निगम के द्वारा रजिस्ट्री हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन वो प्लाट उनको आज तक, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछा अच्छा। कि क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था बनाई गई है कि लोगों को उनके प्लॉट सही तरीके से मिल सके। भाई, जिन्होंने अपने पैसे दे दिए निगम को, जिन्होंने रजिस्ट्रियाँ करा ली, कई जगह पे प्लॉट कई अवैध कब्जे हैं, मतलब व्यापार विहार के बहुत सारे प्लॉटों पे। तो क्या नगर निगम, क्योंकि रसूखदारों का कब्जा है, तो पिछली सरकार में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इस सरकार से और आपसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, तो इस पे अपन क्या कार्रवाई करेंगे? जिस बंदे ने रजिस्ट्री करवा लिया उसको प्लॉट नहीं मिल रहा, उनको बोलिए नगर निगम आके मुझसे मिलेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं और चाहूँगा मैडम, एक रसूखदार या दो तीन मैटर ऐसे हैं शहर के जिन्होंने एक शिक्षण संस्थान का बड़ा ऑडिटोरियम बना लिया बीच शहर में, लेकिन वो जमीन नगर निगम की है और नगर निगम ने उनको नोटिस दे दिया, पार्टी कोर्ट चली गई और कोर्ट ने ये आदेश कर दिया कि नगर निगम इसके ऊपर कार्रवाई करके इस प्लॉट को खाली कराए। तो क्या इस तरीके के अगर कोई मामले आपके सामने आते हैं तो क्या उन पे आप, क्योंकि शहर के रसूखदार लोग हैं, तो क्या उन पे एक्शन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी होगा बिल्कुल एक्शन होगा। वो चाहे जो भी हो, अगर अनऑथराइज्ड है तो उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगा। मेरे मतलब संज्ञान में आएगा, मेरे नॉलेज में आएगा तो जरूर करेंगे। क्योंकि जैसे हमने पिछले सरकार में देखा था कि जो जहां पा रहा है वहां दुकान बना रहा है, जो जहां पा रहा है वो कब्जा कर रहा है। पिछले 5 साल में तो नगर निगम का प्रॉपर्टी ही बेचने का काम किया है नगर निगम ने, और इन्होंने बोला कि क्योंकि नगर निगम में पैसा नहीं है, कर्मचारियों का हमको पेमेंट करना है, राजकिशोर नगर का शॉप से कई सारा प्रॉपर्टी इन्होंने बेचने का काम किया है। जी। तो ऐसा अब नहीं होगा। कई सारे ऐसे लोग भी हैं कि राजकिशोर नगर में रजिस्ट्री के नाम पे एक दो बार भी पैसे का आवंटन का प्रयास किए हैं, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट चेंज हो गई, किसी को ये उम्मीदें थी नहीं कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, तो सब अभी भी चक्कर काट रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई अगर आपके संज्ञान में मामला आता है तो आपके तरीके से क्या निगम उस पे ऊपर सख्त होके, जैसे आपने कल मतलब जो ज्वाली पुल के ऊपर जो टूटी, जैसे आपने अपने अधिकारियों को कड़े रूप में बोला, तो क्या उन रसूखदारों पर भी कार्रवाई इसी कड़े रूप में होगी? बिल्कुल, कोई भी अब चोर और कोई भी जो भू माफिया जो है अब नहीं बचेगा। हो गया जो हो गया पिछले 5 साल, लेकिन जो भू माफिया है सबका हम जांच करवाएंगे और उसको कोई भी नहीं बचेगा, चाहे वो कितना भी मतलब रसूखदार होगा। बहुत सारी जो कच्ची प्लाटिंग चल रही है, इसके लिए भी निगम कोई एक्शन ले रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वही हमको देखिए धीरे धीरे सब पता चल रहा है, भू माफिया इतना सक्रिय है। आपको एक बात बताऊंगी, हेमूनगर 70 साल से बड़ा बसा हुआ मोहल्ला है। जी। वहां पे कोई भू माफिया आके बोलता है ये आपका कब्जा है, ये मेरा जमीन है करके, अब बताइए आप। नहीं, ये तो आधा बिलासपुर तो ऐसा ही हो गया है मैडम कि आपकी जमीन है, लेकिन कब कब्जा हो जाए इस पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सब आज की डेट में, पिछली गवर्नमेंट में जो हुआ मैडम, मतलब 5 सालों में जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियां बिकी या जो, तो इस बार नगर निगम अपनी छवि सुधारने के लिए, क्योंकि आप महिला महापौर हैं तो बहुत सारी महिलाएं डायरेक्ट आपके पास आती होंगी अपना दुखड़ा सुनाने के लिए। महिला क्या, बुजुर्ग क्या, पुरुष है, हम मतलब 24/7 है। नहीं, वो तो ठीक है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैडम कि जो ये अभी बरसात का मौसम आप देख रही होंगी कि
कुछ दिनों में बरसात आ जाएगी जी। और जहाँ आप बैठी हैं ये बस स्टैंड का एरिया पूरा पानी से लबालब हो जाता है, नीचे चलने की जगह नहीं होती है। तो इसके लिए अपन कुछ, क्योंकि 3 बार वो नाले खुदे हैं उस तरफ पीछे तरफ, तो तब भी ये रोड नहीं सुधर पाया। जी। तो ये इस रोड की सुधरने की स्थिति, या ऐसा कुछ लगता है कि इस पे और कुछ काम किया जा सकता है? क्योंकि 2 नाले पिछले गवर्नमेंट ने बनाए, सिर्फ मुझे लगा कि बंदर बाट करने के लिए बने हैं, क्योंकि 2 नाले बने, एक अपना सूर्या होटल के पास में और एक इस तरफ पीछे तरफ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखिए पहले मतलब काम तो पहले भी कुछ होते थे, उन्होंने भी ट्राई किया, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो भी व्यवस्थित रूप से मतलब जो भी काम नहीं होता है तो ये होता है। मेरा आने वाला समय में, क्योंकि बारिश बिल्कुल अभी नजदीक है जी, अभी कोई नाला को हम खोदने का काम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल तो अगले साल हम प्लानिंग करेंगे कि ऐसी मतलब व्यवस्था करें पहले से कि जहाँ जल भराव होता है तो उसको नाली कैसे कन्वर्ट करे, क्यों पानी भर रहा है, ये कोई टेक्नीशियन को लाके, कोई इंजीनियर को लाके दिखा के ही उसका जो है फिर काम चालू करेंगे। जहाँ जहाँ जैसे अभी कोनी वाले जगह में जो है, कोनी में बहुत बुरी तरीके से पानी भरता है। पहले HCCL के कुछ 5 करोड़ उन्होंने दिया था तो आधा नाली बना था, लेकिन वहाँ मैं जब महापौर बनने के बाद मैं रोज निरीक्षण में सुबह निकलती हूँ तो वहाँ के लोग ने बताया कि बहुत बुरा हाल रहता है वहाँ पानी। तो अभी तत्काल में हमने फिर 5 अतिरिक्त पैसा लेके जो है वो नाली खुदवाने का काम कर दिया। वो नाली बहुत बारिश के पहले हम बना लेंगे। तो ऐसे करके 1 by 1 जो है हम शहर को जो है व्यवस्थित है, जहाँ पानी भरता है उसको फिर से खुदवा के जो है काम करने का। लेकिन अब बारिश क्योंकि अभी आ जाएगा, अभी खुदवाएंगे तो बनेगा नहीं, तो इसीलिए हम अगले बार उसको लेंगे। जैसे आपके निवास जहाँ पे है मुनगर, वहाँ का गार्डन बहुत सुनिश्चित और व्यवस्थित है, और हमारे चाहे व्यापार विहार का गार्डन हो, चाहे ये आपका कंपनी गार्डन देख लीजिए आप, तो इसके लिए कुछ व्यवस्थित के लिए कुछ नगर निगम से प्लानिंग कर रही? नगर निगम तो काम करता है, वहाँ विकास भी करता है गार्डन में, जैसा कंपनी गार्डन है, व्यापार विहार गार्डन है। लेकिन वहाँ के लोग जो है रख रखाव के कारण, वहाँ के कई बार मैं सभी गार्डन घूमती हूँ सुबह, तो वहाँ के चौकीदार को ही कुछ रसूखदार लोग जाके, गुंडा लोग जाके जो है मतलब असामाजिक तत्व जाके वहाँ खाना पीना, फिर वहाँ के झूले गायब हो जाते हैं, बच्चों को खेलने का सामान गायब हो जाता है, लाइट वगैरह गोल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमारा अभी यही प्रयास रहेगा मेरा, जब हम महापौर बनने का, एक एक गार्डन को जो है सामाजिक, वहाँ के लोगों को, सामाजिक लोगों को या फिर NGOs को, ऐसा उनको ही गोद देने का काम करेंगे। जैसे हमारा देखिए बंधुआ तालाब जो है, पहले भी कितना मतलब अभी भी व्यवस्थित है, वो अभी बहुत व्यवस्थित है। हमने एक बंदे को दे दिया है उसको, नगर निगम से उसको, तो वो बहुत व्यवस्थित है। अभी लोग पूरा देखने के लिए पूरा शहर से जाते हैं। जी जी जी। ऐसी सभी गार्डन को जो है हम किसी ना किसी को, क्योंकि देखा गया है मैडम, ये जो गार्डन है ये ही शहर के कद्दावर लोगों के ही पास चले जाता है, तो इस बार ऐसे लोगों के हाथ में जाएगा जो इस गार्डनों को व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से चला सके। बिल्कुल ऐसे लोगों को ही देंगे। देखा, मैंने पहले बताया है, कोई ये सामाजिक संस्था है उनको देने का काम करेंगे, या फिर वहाँ के पास के लोगों को, जो मतलब किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, सामाजिक संस्था या कोई बुजुर्ग लोग या जो बिल्कुल जो उनसे मतलब पूरा एग्रीमेंट के साथ की उन लोग मतलब देख रेख करेंगे। हम पूरा पहले एक बार व्यवस्थित करके देंगे, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी रहेगी वहाँ का देख रेख रखना। और बीच बीच में हम फंड जैसा आएगा तो वहाँ पे काम भी करेंगे, विकास का काम। उसके साथ गार्डन के साथ अपने चौक के लिए, चौक चौराहे के लिए नहीं पूछा, हम उसको भी सामाजिक संस्थाओं को ही चौक चौराहे के देख रेख को भी देने वाले हैं, कि ताकि हमारे शहर में आज 3 गार्डन है, तो आगे भविष्य में आपके रहते रहते 1-2 सौगात और मिलेगी गार्डन की शहर को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महिला गार्डन मैंने क्योंकि हम पहले सिर्फ पार्षद थे, विधानी जी पार्षद थे, तो हम अपने मोहल्ले में जो है महिला गार्डन भी बनाए हैं। पूरे शहर में कहीं भी महिला गार्डन नहीं जी जी जी। तो ऐसी शहर में जो महिलाओं के लिए भी मैं गार्डन बनाना चाहूंगी। महिलाओं के लिए चौपाटी बनाने का भी मेरा प्लानिंग है, जहाँ पे जो चौपाटी के तौर पे जो बहनें, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, टीचर हो, चाहे बहुत बड़े पदों में भी जाए, लेकिन कुकिंग जो शौक होता है जी 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 बिल्कुल, तो एक महिला चौपाटी बनाएंगे हम। महिला ही अपने व्यंजन को वहां पर जो है बना के जो है बेचने का काम करेगी। और शहर में नगर निगम कैफे के नाम से जो है एक हमारा ऐसा प्लानिंग है बनाने का। अच्छा, एक चीज मैं लास्ट सवाल पूछूंगा मैडम आपसे, अगर नगर निगम में जैसे बाकी संस्थाओं में होता है या बाकी विभागों में होता है कि लोग अपने काम के परेशान होते हैं और अधिकारी बिना पैसे के काम नहीं करते, तो अगर ऐसी कोई शिकायत या ऐसा कोई मामला किसी अधिकारी का आपके टेबल पे आता है तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, क्यों नहीं होगी कार्रवाई।
मैं बोली ना, पहले जो चलता था अब नहीं होगा। मैंने पहले दिन ही, जिस दिन अधिकारियों को बैठक लिया था, त्वरित होना चाहिए सबका काम, जनता का, और बिना मतलब पैसे का मतलब जो है कोई लोभ प्रलोभन का जो है काम होना चाहिए। अपना कोई प्रलोभन ना, जो बिल्कुल, सरकारी शुल्क है उसको छोड़े, अपना कोई प्रलोभन नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, घुमाने का काम नहीं करें। आज कल परसों ऐसा नहीं है, उनका जितना जल्दी हो सके उनका काम होना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही बोलूंगी कि हम जिस ओर काम कर रहे हैं, चाहे पानी का हो, सफाई का हो, बिजली का हो, आप भी हमारा सहयोग करें, क्योंकि जल ही जीवन है। पानी जिस तरीके से लोग बूंद बूंद के लिए कई जगह तरसते हुए हम देखते हैं, लेकिन जहाँ पानी मिलता है तो वहाँ दुरुपयोग होता है। जी जी। लोग बाल्टी में पाइप लगा के छोड़ देते हैं और अपना काम करते हैं। मैंने देखा है कि टैंक ओवरफ्लो हो रहा है, आपका ऊपर वाला टैंक जो है ओवरफ्लो होते रहता है। तो पानी को बचाइए कि आप चार घर और आगे जाए। जल ही जीवन है, इसको पानी का बचाने का काम किए। सफाई, जो नाली नालों का साफ होता है, नालों में जो है कचरा डालने से बचिए, क्योंकि घर घर कचरा उठाने का गाड़ी आता है। सही है। गीला कचरा और सूखा कचरा अलग डालिए, तो जनता सहयोग करेगी तो हम सबका बिलासपुर नगर निगम को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए आप सबको सहयोग मुझे बहुत जरूरी है। और जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मुझे बड़ी भारी मतों से जिताने का काम किया है, और मैं इस शहर को बहुत सुंदर और स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना चाहती हूँ। ट्रैफिक हो या बिजली हो या पानी के लिए आप लोगों की सहयोग का अपेक्षा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये थी बिलासपुर की महापौर, हम इनसे बात कर रहे थे। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। अमित संतवानी, हॉर्नबिल टीवी, बिलासपुर।